हाँ, बर्फ़ पड़ती है यहाँ दिसंबर जनवरी में पड़ती है, बट इस बार एक ही बार पड़ी है। हाँ, ये इसको बोलते हैं बेसिकली माल रोड। जो मोदी जी आजकल बहुत मतलब पहनते हैं। जो भाई मिले थे उन्होंने मयूर होटल और रिसेप्शन यही वाला सजेस्ट करा था खाने पीने के लिए। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का पूरा ब्लॉग भाई लैंसडाउन की लोकल मार्केट, लोकल फूड और माल रोड को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा होटल भाई ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी बाइक ये खड़ी है और जस्ट हमारे पीछे गैलेक्सी एंड रेस्टोरेंट, ये हमारा होटल है। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे शुरू हो जाता है यहाँ का माल रोड। और हमने बिल्कुल अपने माल रोड के नियर बाय होटल लिया था, इसीलिए लिया था कि हम रात के टाइम, शाम के टाइम यहाँ लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। ये है पूरा मेन चौराहा यहाँ, ये इसको बोलते हैं बेसिकली माल रोड। और शाम के टाइम, शाम के घड़ी लेके नहीं आया मैं, ये 6:30 बजे के नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे माल रोड लैंसडाउन के। जस्ट यहाँ की साइड हमारा होटल है वॉकिंग डिस्टेंस पे। और यहाँ एक बार देखो, एक बार तो मैं दिखा देता हूँ, पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का। एक गोल गोल घूम के तो भाई पूरा माल रोड, यही छोटा सा माल रोड है। बाकी एक मार्केट उधर है, मंदाकिनी होटल वगैरह, अब छावनी बाज़ार लैंसडाउन वो वाला है। और देखो एक बार और यहाँ आप बीच में देखोगे गांधी जी की मूर्ति। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माल रोड हो किसी भी शहर का और गांधी जी की मूर्ति ना हो। ज़्यादातर भाई माल रोड पे गांधी जी की मूर्ति है। तो मैं यही कह रहा था कि ये है वो माल रोड का एक एरिया जहाँ आपको गांधी जी की मूर्ति मिल जाएगी। और ये डिफरेंट तरीके के होटल देखे जाएंगे यहाँ पर। ये तो अभी आप गोल चक्कर जो है लैंसडाउन का वहाँ के देख रहे हो। मेन मार्केट का भी मैं दिखाऊंगा एक बार अंदर की साइड जाके कि मेन मार्केट क्या है। ये देखो मेन रोड पे ही सबसे अच्छा होटल मेरे को ये दिखे, मयूर रेस्टोरेंट होटल एंड प्योर वेज है। तो सोच रहे हैं यहीं हम आज का जो डिनर है यहीं करेंगे। लेकिन पहले हम पूरा मार्केट घुमा दें आपको एक बार। लो भाई, अभी हम लैंसडाउन के बिल्कुल माल रोड के ऊपर बैठे थे। तो यहाँ भाई हमें लोकल भाई मिल गए अपने। तो इनसे मैंने यही पूछ रहा था, एक कोई भी बाहर का पर्सन कभी भी हिल स्टेशन पे जाता है तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन यही रहता है कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है। मतलब मोस्टली लोग यही पूछते कि भाई यहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो बताओ भाई, बर्फ़ पड़ती है यहाँ? हाँ, बर्फ़ पड़ती है यहाँ दिसंबर जनवरी में पड़ती है, बट इस बार एक ही बार पड़ी है जनवरी में पड़ी। हाँ, कितने दिन के लिए? एक ही दिन के लिए पड़ी थी। एक ही दिन? हाँ। तो वो कितने दिन एक ही तक दिन रही थी? वो वही रही थी, दिन में हो गई थी, पिघल गई थी। रात के टाइम पड़ी थी, हाँ दिन में पिघल गई थी। क्योंकि इस टाइम पे था कि पूरे इंडिया में नहीं पड़ी थी बर्फ़, एक ही बार हुआ है। हाँ, है ना, इस बार। हाँ, तो उसी टाइम पड़ी थी। अदरवाइज पड़ती है 2-3 बार तो पड़ती है। 2-3 बार पड़ती है। मतलब मेन सीजन क्या है वैसे? मतलब मेन सीजन बर्फ़ का वही है, दिसंबर में मतलब आती है। लेकिन कभी कभी फरवरी मार्च में भी पड़ जाती है। फरवरी मार्च में? हाँ। अच्छा, यहाँ पीक सीजन रहता है कभी? जैसे जाम वाम लगता है, जैसे मसूरी लोग जाते हैं तो वहाँ पूरा जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ कभी ऐसा है, कभी होता है कभी? हाँ, यहाँ पे यही होता है। सबसे ज़्यादा तो जून में होता है, मई जून में, जब छुट्टियाँ वगैरह पड़ जाती है प्लेन्स में। मई जून के टाइम में रहता है, इस समय छुट्टियाँ पड़ जाती हैं स्कूलों की प्लेन्स में। मतलब दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वाले यहाँ ज़्यादा आते हैं, शॉर्टेस्ट रूट है यहाँ के लिए। और दिसंबर जनवरी फरवरी में पड़ता है बर्फ़ की वजह से, कि यहाँ स्नोफॉल होती है, ठंडा रहता है, माइनस पे गया रहता है टेम्परेचर। अच्छा, जब मैं यहाँ आया क्या कहते हैं लैंसडाउन में, तो मेरे को सिर्फ 2-3 जगह ही पता थी यहाँ पे, टिप एंड टॉप और एक है ये क्या नाम है इसका, भुल्ला ताल। लेकिन भाई बता रहे थे यहाँ तो मस्त जगह हैं घूमने की। एक बार बताना भाई। जी, यहाँ पे चर्च भी है 2, एक म्यूजियम है और भीम पकौड़ा है यहाँ पे, और 2-3 जगह और है यहाँ पे। अच्छी जगह है, मतलब जंगल रिसोर्ट है यहाँ पे घूमने जाने के लिए, नीचे के लिए, और काफ़ी और जगह है यहाँ पे ऐसी। चलो बढ़िया। अच्छा, दूसरा अभी भाई एक मतलब ऑफ कैमरा एक बात कर रहे थे कि अभी हम फुटबॉल का मैच खेल के आए, किन के साथ खेल गए वो भाई बताएंगे और क्या जीता, बताना भाई। हाँ, आज हमारा मैच था GRRC के साथ, गढ़वाल रेजिमेंट राइफल रेजिमेंटल सेंटर के साथ। तो आर्मी वालों के साथ हमारा मैच था, सिविलियंस के साथ। तो ये ऑर्गेनाइज़ कराया था यहाँ के कमांडेंट सर और व्यापार मंडल ने। तो उसमें हम जीत के आए हैं उनसे। 2-2 गोल लगे थे, उसके बाद पेनल्टी में 1 गोल से जीते हैं। और जो ट्रॉफ़ी है वो हमारी है 97,000 की, जो तिग्मांशु धूलिया जी ने दी है, क्योंकि वो यहीं रहते थे पहले।
तो वो डायरेक्टर हैं, आप सब लोगों को पता होगा, बॉलीवुड के। तो मैं ये कह रहा था तो भाई यहाँ आर्मी वालों का मैच यहाँ लोकल लोगों से हुआ था, तो ये कह रहे भाई हम जीत के आए, अभी आर्मी वालों को हरा के आए। तो एक फनी वर्ड था। बाकी बहुत अच्छा लगा यार, जब भी आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाओ तो वहाँ एक बार सबसे पहली बात तो जो लोकल लोग हैं उनकी इज्जत करना सीखो। दूसरा, उनसे बातचीत करोगे ना तो यार वो सब हर कोई बंदा मतलब अच्छे से बात करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने एटीट्यूड में मतलब ऐसे रहते हैं कि हम ही हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता भाई, लोकल लोग भी होते हैं ना, वो उनसे आप बात करोगे ना बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। बाकी मैं ऐसे ही बैठा था, हेल बैठ के पी रहा था, तो भाई से बातचीत हुई। बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, पूरा माल रोड दिखाते हैं आपको आज का। चलो जी, अभी भैया से बातचीत करी थी, बहुत सारी बात हुई। अभी चलो जिस चीज़ को लेके हम ब्लॉग बना रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये है मेन माल रोड, तो आपने देख लिया, छोटी सी जगह है। ये आ जाता है पूरा यहाँ की मार्केट। देखो, बोलने के लिए, दिखाने के लिए किसी शॉप पे नहीं, शॉप के अंदर नहीं जाऊँगा, बार्गेनिंग नहीं करूँगा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ बार्गेनिंग करना, सस्ती महंगी चीज़ें दिखाना। सिर्फ और सिर्फ ये पूरी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपको देखो हर जगह हिल स्टेशन में, जितने भी हिल स्टेशन है, जितनी भी घूमने वाली जगह, सबसे ज़्यादा तो भाई कपड़े ही चलते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कुछ दुकानें बड़ी फेमस होती हैं। जैसे मसूरी का मैं बताऊँ तो मसूरी में यूपी कॉटेज थी, तो उस टाइप की कोई दुकान मिलेगी तो हम सामान ले लेंगे, अदरवाइज़ कपड़े वपड़े तो हमारे पास हैं बहुत सारे, वो तो नहीं लेंगे। देखो ये भी एक कपड़े की दुकान है यहाँ। तो सबसे बड़ी जो मार्केट है यहाँ, सबसे बड़ी मार्केट इसी गली के अंदर है। और भाई चिड़िया ने बीट कर दी, लो फिर से कंटिन्यू है, चिड़िया ने बीट कर दी थी। देखो ये टोपी देखो एक बार, मेरे को चाहिए थी टोपी, गोल वाली चाहिए थी। चलो यहाँ नहीं है इनके पास में। उत्तराखंड की 2 टाइप की टोपी होती है, जो एक तो मैंने जो पहन रखी है, एक होती है जो मोदी जी पहनते हैं, वो वाली चाहिए थी जो मोदी जी पहनते हैं। यहाँ एक शॉप देखो पहाड़ों के बीच में कितनी बड़ी है। और इस टाइम पे भाई ऐसा मौसम हो गया है कि जैसे जर्सी पहन के, जैसे हम होते हैं ना जर्सी पहनने वाला मौसम हो गया। लेकिन अब वही है ना, अपने को आदत नहीं है। जो यहाँ के जो लोकल हैं वो जर्सी पहन के अच्छे घूम रहे हैं यहाँ, मैं नहीं घूम रहा। बस यहाँ देखो एक बार, सर आप एक वो तिरछी जो टोपी होती है वो है जो मोदी जी आजकल बहुत मतलब पहनते हैं। हाँ ये वाली टोपी, क्या प्राइस है सर इसका? इससे बड़ा साइज लेंगे तो 150। नहीं अच्छा, ये साइज का अंतर है या कपड़े मतलब क्वालिटी का भी अंतर है? साइज का अंतर है। थोड़ा ऊपर पहन लिया है ये। लो इस टोपी की मैं बात कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं उत्तराखंड से ही लूँगा। ये भी मैंने उत्तराखंड से ली थी, ये वहाँ से ली थी मसूरी से। मैं बोला एक लेंगे तो थोड़ी निशानी रहती है ना। लो एक शॉपिंग हमने करी है, टोपी खरीदी है भाई उत्तराखंड की। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था ये वाली टोपी लेने के लिए, मोदी जी पहनते हैं हर भाषण में, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं भी ये वाली टोपी ज़रूर लूँगा। तो फाइनली आज हमने ले ली है। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। बाकी एक बार देखो सूरज बिल्कुल ज़मीन के अंदर गया है ना, तो एक बार चेक करो व्यू कैसा है सामने का। बिल्कुल नारंगी सा पहाड़ों के ऊपर व्यू हो रहा है। और मे भी शायद यहाँ ख़त्म ही हो जाएगी मार्केट ये पूरी। उतरना आसान है, चढ़ना कठिन है। अभी चढ़ना भी है भाई अपने को। कुत्तों का रूप देखो एक बार, कुत्ते कैसे हैं, थोड़े भालू टाइप के मिलेंगे क्योंकि ठंड पड़ती है ना, तो बाल ज़्यादा होते हैं उनके ऊपर। और यहाँ एक देखो सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल जगह आती है। ये लास्ट है, यहाँ आके पूरी मार्केट ख़त्म हो जाती है। एक गली के अंदर मार्केट है। देखते हैं वापस जाने की कोई दूसरी गली देखते हैं। तो यहाँ आके भाई यहाँ एंड हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल आधे किलोमीटर के अंदर ही हो गया। देखो ये पुराना, कितना पुराना मकान है। चलो वापसी चलते हैं भाई इसी रोड से ही। ज़्यादातर भाई आपको यहाँ फौजी बहुत मिलेंगे शॉपिंग करते हुए भी। और उन्हीं के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर दुकानें हैं जो मैंने नोटिस करी है। चलो भाई हमें जो सजेस्ट करा था यहाँ लोकल जो भाई मिले थे, उन्होंने मयूर होटल और रिसेप्शन यही वाला सजेस्ट करा था खाने पीने के लिए। बहुत बड़ा है यार ये तो।
चलो यहीं आज इन्हीं से खाना खाते हैं। वैसे तो हमारे होटल वाले भी खाना दे रहे थे, लेकिन मेरे को उनका खाना नहीं है, बाहर खाना है। ये है शायद रेस्टोरेंट। अच्छा वो रेस्टोरेंट भाई यही है खाना खाने का? नीचे जाना है? चलो नीचे जाना है भाई। मयूर प्योर वेज, अच्छी बात है, प्योर वेज ही चाहिए अपने को। है सीट? सीट है किधर? चलो ये भी सीट है। लो ये इनका मेन्यू है, सिंस 1986, बहुत साल पुराना हो गया भाई, 40 साल हो गए। 40 हो गए, 30 हो गए, 40 ही हो गई शायद। चलो मेन कोर्स में देखते हैं। मेन कोर्स हो गया चाइनीज़, चाउनीज़, साउथ इंडियन, खाना खजाना। आलू गोभी 170 रुपये, आलू गोभी। कढ़ाई पनीर 260 रुपये, 170 रुपये की भाई थाली। देखो 4 रोटी इन्होंने दी थी, लेकिन हमने 2 ही ऑर्डर करी। मतलब 2 ही ले जाना, 4 मत ले जाना। चावल, शाही पनीर, दाल और ये है अपना रायता। इन्होंने प्याज कॉम्प्लीमेंट्री में दिए, मैंने कोई अलग से ऑर्डर नहीं करी। लो भी मेरे जो पीछे है ना, इसी ढाबे में हमने, मयूर ढाबे में खाना खाया था। उसके बाद हमने यहाँ आइसक्रीम ली है। अगर मैं भाई पर्सनल खाने का अपना ओपिनियन दूँ ना, मेरे को तो कुछ भी चीज़ ऐसी खास नहीं लगी कि अच्छी हो, बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी। नॉर्मल से भी मतलब माइनस की रेटिंग दूंगा। रायते का मैंने भाई उनको बोल ही दिया कि भाई साहब आपका रायता तो बिल्कुल बेकार क्वालिटी का है, उसको रायते को चेक करवा लो। हालांकि यहाँ के हिसाब से बहुत फेमस है वो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है भाई जेन्युइन रिव्यू देने का, तो उनके बिल्कुल ऑनर से ही बोल के आया। मतलब मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। बाकी आइसक्रीम के साथ आज के इस माल रोड के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।